Good evening, all of you. Today topics alcohol and BSc सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल किस तरह बनता है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल किस किस चीज से बन सकता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 1OH। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दे रहे हैं CnH2n प्लस 1OH। ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल का। जनरल फार्मूला अल्कोहल का है इतना। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल क्या है हमारा? एक कार्बनिक कंपाउंड है विच कंटेन ए हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, जिससे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रखता है अटैच टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम, और सैचुरेटेड जो कार्बन एटम होते हैं उससे ये जुड़ा रहता है। दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन वन हैंड एंड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑन द अदर हैंड। यहाँ पर देखें, ये जो है इसके जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो क्या एक हैंड तरफ हमने ये बनाया है अल्कोहल, और इसका जो प्रोडक्ट बना, और दूसरे हैंड तरफ वाटर से हमने अल्कोहल बनाया है। अल्कोहल्स आर बेंट मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। जो अल्कोहल्स होता है वो बेंट मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि एक घुमावदार, बेंट मीन्स मुड़ा हुआ होता है, और जिसकी संकरण उसमें sp3 होता है। यहाँ पर sp3 जो संकरण होता है वो होता है हमारा 1 S और 3 P कक्षकें आपस में मिलकर चार समान ऊर्जा की संतुलित कक्षकें बनती हैं, तो उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट भी किया हुआ है, बताएंगे कि जो मेथनॉल है वहाँ पर ऑक्सीजन में ये जो संरचना बन रही है वो एक बेंट स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो हमारा R है, R को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल ग्रुप से। R मीन्स होता है एल्किल ग्रुप। तो इस हाइड्रोकार्बन से या तो एक हम एल्किल ग्रुप निकालें या एक हाइड्रोजन निकाल दें यहाँ से, और वहां पर उसकी जगह पर एक हम OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं, तो हमें ROH प्राप्त होता है, जो कि एक अल्कोहल है। यहाँ पर R मीन्स है, R मीन्स यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3 C2 H5 C3 H7 C4 H9 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो हम लेंगे, जैसे कि मैंने R जगह पर CH3 ले लिया तो ये मेथनॉल बन गया, R जगह पर C2H5 ले लिया तो एथेनॉल बन गया, R जगह पर C3H7 ले लिया तो प्रोपेनॉल बन गया, R की जगह पर C4 H9 ले लिया तो ब्यूटेनॉल बन गया। आगे हम देखते हैं कि ये एक अल्कोहल बन गया हाइड्रोकार्बन से, और जब हम वाटर में अगला दूसरी हैंड तरफ देखते हैं, ये एक रिएक्शन है। यहाँ पर वाटर का जो भी मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम निकालते हैं और एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर जोड़ते हैं, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ से वाटर का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा और ये यहाँ से मूव होकर निकल गया और ये आके यहाँ पर
जुड़ गया तो हमारा एल्कोहल बन गया। तो हमने बताया आर हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है, जिसमें मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ये सभी आएंगे, तो हमारा एल्कोहल बन गया। In methanol, the bond angle around oxygen atom is found to be 105 degree। क्या है कि मेथनॉल में जो बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन के परमाणु के चारों ओर एक बॉन्ड एंगल बनता है, उसका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 105 डिग्री। और ऑक्सीजन के जो इसका जो है सेंट्रल होता है, सेंट्रल में ऑक्सीजन एटम होता है, उस पर दो लोन पेयर चले होते हैं, और ये एक मेथनॉल है। और मेथनॉल की या स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट होता है। अब हम इसको देखेंगे कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स कि एल्कोहल की उसके हम कितने भागों में बांटेंगे। तो यहाँ देखते हैं एल्कोहल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स containing 1, 2, 3 और many hydroxyl group respectively। तो यहाँ देखते हैं एल्कोहल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, एल्कोहल को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, जैसे कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब जैसे कि और ये एल्कोहल क्या होते हैं, कंटेनिंग कार्बन कितने रखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1, 2, मोनोहाइड्रिक 1 रखता है, डाइहाइड्रिक 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, ट्राइहाइड्रिक 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, और पॉलीहाइड्रिक में मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि हमने बताया है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक में एक कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, डाइहाइड्रिक में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होंगे, ट्राइहाइड्रिक में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होंगे, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, जिससे कि हम उनको पहचान सकते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक है, कि डाइहाइड्रिक है, कि ट्राइहाइड्रिक है, कि पॉलीहाइड्रिक है। इस तरह हम देखेंगे कि सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। ऐसे एल्कोहल जो सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन के श्रृंखला में एक ही OH ग्रुप जुड़ा होता है, या संतरफ श्रृंखला में एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे हम मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, these are further classified as primary, secondary and tertiary alcohols as they contain 1, 2 or 3 alkyl group attached to the carbon atom having OH group। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है तो वो पुनः अलग और अपने भागों में टूटता है, जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, और टर्सरी को 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, टर्सरी को 3 डिग्री से एल्कोहल्स एज दे कंटेन। अब इनमें कितने कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होंगे तो देखो यहाँ पर कंटेन 1, 2 और 3 एल्किल, सॉरी कितने एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, कंटेन 1। अगर प्राइमरी एल्कोहल होगा तो उसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, और जब टर्सरी एल्कोहल होगा तो उसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ये जो है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल है, क्यों है प्राइमरी एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल वो होता है जिसमें
किसी भी कार्बन श्रृंखला में किसी एक छोर पर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर हम इसको देखते हैं RCH2OH तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं RCHHOH। CH2OH और ये R, ठीक है। ये जो हो गया, देखिए ये इस साइड से पहले कार्बन है और पहले कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ देखते हैं कि ये हमारा दो एल्कोहल ग्रुप यहाँ जुड़े, यहाँ पर एक एल्कोहल ग्रुप है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। और यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं RCHOH, इस तरह। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको पहला नंबर देंगे, ये दूसरा, तो इसलिए ये दूसरे पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह ये जो है R और ये OH, तो इस तरह ये टर्सरी अल्कोहल हुआ। इसके आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम ROH आर नेम्ड एज एल्किल अल्कोहल, कि जो भी हमारा कॉमन नाम है, कॉमन सिस्टम है अल्कोहल का, तो ROH को हम अल्कोहल के रूप में ही देखते हैं और इसके नाम अल्कोहल पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर CH3OH, तो ये इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ये हो गया एथिल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल में आता है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल में आता है। इसके बाद ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो भी है हमारा वो है मेथिल अल्कोहल। इसको क्योंकि अगर अल्कोहल में इसको लेते हैं, मगर अगर फार्मूले के बेस पे देखें तो सबसे पहला जो हमारा अल्कोहल बनता है वो एथिल अल्कोहल बनता है, किंतु इसको मेथिल अल्कोहल को भी हम अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के रूप में ही मानते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 दूसरे कार्बन पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, और ये टर्सरी अल्कोहल 3 एल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये टर्सरी अल्कोहल हुआ। इसके आगे कंटिन्यू अगली लेक्चर में।